एक सुंदर आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया कि उसकी आराधना हम कर पाए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आज इस सुबह के समय परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर हम सभी से बात करें। आमीन। क्या सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? विश्वास के साथ एक छोटी सी दुआ करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप उस योग्य हो खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितनी भी आराधना की भेंट हमने चढ़ाई है प्रभु, आप उसे कबूल करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, उस योग्य हम नहीं हैं। हाँ प्रभु जी, हम में बहुत सारी कमियां हैं, पर फिर भी प्रभु हमने जो प्रयास किए हैं पिता, आप उसे कबूल करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम उत्तम से उत्तम भेंट आपको चढ़ाने वाले बने, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमसे बात करें। हाँ प्रभु जी, मैं आपका दास होने के नाते आप खुद को आपके चरणों में झुकाता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं केवल मिट्टी हूँ, पर आपके महिमा के लिए आप मुझे इस्तेमाल करें। केवल आवाज़ मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आने वाला वचन हम सभी को बदलने वाला, छूने वाला, आशीषित करने वाला, हमसे बातें करने वाला, हमसे मुलाकात करने वाला बने प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी पवित्र आत्मा की गहराई से हमें चलाए प्रभु जी, और आपकी इच्छा को आप पूरी करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। जब मैं कल रात प्रार्थना कर रहा था इस सभा के लिए कि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, तो खुदा ने मुझे दो व्यक्तियों के बारे में, दो लोगों के बारे में कुछ बातें मेरे मन में डाली। आज हम बाइबल में से उन दो लोगों के बारे में कुछ बातें देखेंगे जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है। तो बाइबल में हमने देखा है, जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने जितने चमत्कार किए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए।
अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को चंगा किया। बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किए। और यूहन्ना ये कहता है कि अगर सारे चमत्कार अगर लिखे जाए और सारे अद्भुत कामों को अगर लिखा जाए तो किताबें इस पूरे जगत में नहीं समाएंगी। इतना प्रभु ने काम 3.5 साल में किया है। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत गिने चुने काम ही यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने केवल चमत्कार नहीं किए, उस चमत्कार के पीछे भी कुछ आत्मिक भेद है और उन भेदों को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग ना चमत्कारों को देखना चाहते, उस भेदों को नहीं जानना चाहते, उस मर्म को नहीं जानना चाहते जो उसके अंदर छुपे हैं। आमीन। और आज परमेश्वर उसके वचन में से, चमत्कार में से उस भेद को हमारे जीवन पर प्रकट करना चाहता है जो उसमें छिपा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सारे अंधों को आंखें दी। आज हम 2 अंधों के बारे में देखने वाले हैं। चलो निकाले पहला वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। यूहन्ना उसका 9 अध्याय और वचन 1। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रास्ते से जा रहा था और वचन कहता है जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। ध्यान देकर सुने। देखो, यीशु मसीह ने दूसरे अंधों को भी चंगा किया पर उनको पुकारना पड़ा। पर बाइबल यहां पर कहती है एक ऐसा अंधा यीशु को दिखा जो जन्म से अंधा था। हालेलुया। देखो, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है ना, उसने यीशु को नहीं देखा है। बहुत सारे विश्वासी जो नए आते हैं ना, वो जन्म से अंधे होते हैं, वो प्रभु को नहीं देख पाते तो प्रभु उनको देखता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जन्म से अंधा व्यक्ति, जिसने जन्म से उजियाले को देखा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं प्रकाश क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, जब ऐसा व्यक्ति यीशु देखता है ना, तो ध्यान देकर सुने, भले वो यीशु को नहीं देख पाता पर यीशु की नजरें उन पर होती है। हालेलुया। यीशु खुद उनको ढूंढ लेता है जिन्होंने यीशु को जन्म से नहीं देखा, नहीं जाना। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत बात होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी उम्र निकल गई ना अपनी अपनी जिंदगी जीते हुए और अचानक आधी उम्र में उनको यीशु मिल जाता है। हालेलुया। अचानक कुछ सालों के बाद उनको कौन मिल जाता है? यीशु मिल जाता है। आपको क्या लगता है आपने यीशु को ढूंढा? नहीं, यीशु ने आपको ढूंढा है। हालेलुया। जब यीशु ऐसे ही जा रहा था ना, उसकी नजरें आप पर पड़ी और जब वो देखता है ना, ये सामने वाला व्यक्ति जन्म से अंधा है। बोलो कैसा है? जिसको नहीं उजियाला दिखाई दिया, जिसने कभी उद्धार को नहीं देखा है, जिसने प्रभु को नहीं देखा है, जिसने सच्चाई को नहीं देखा है, ऐसे व्यक्ति को जब यीशु देखता है ना तो खुद उसे ढूंढ लेता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ये बहुत अच्छी बात है। आमीन। हाँ, यीशु को ढूंढना अलग बात है, पर यीशु हमें ढूंढे ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। और यीशु उन लोगों को ढूंढता है जो जन्म से, अरे बोलो जन्म से, हाँ, जिन्होंने जन्म से प्रभु को नहीं जाना था, खुद प्रभु उनको ढूंढ निकालता है। इसलिए ना कोई ऐसे नहीं कह सकता कि प्रभु मुझे तो पता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले आपको पता नहीं था, खुदा को पता है, वो आपको ढूंढ लेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म से अंधे व्यक्ति को ढूंढा, ध्यान देकर सुने अभी वचन को, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ढूंढ निकाला और यीशु खुद चाहता है कि उसकी आंखें खुले। यीशु क्या चाहता है? खुद उसकी आंखें खुले, वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, ये यीशु की इच्छा है। तो प्रभु ने आगे क्या किया उसको हम पढ़ेंगे। पहले उस वचन को पढ़ना। हाँ, पहला वचन फिर पढ़े और आगे जाए। हाँ। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। हाँ। जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? नहीं, ध्यान देकर सुने। बहुत बार लोगों को लगता है ना इसने पाप किया इसलिए वो ऐसा जन्मा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान देकर सुने। कोई जिस परिस्थिति में जन्मा है, जिस घर में जन्मा है, जिस परिवार में जन्मा है, जिस समाज में जन्मा है, ये आपके हाथों में नहीं है, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपका जन्म कहीं भी हो, खुदा आपको चुन लेगा। आमीन। आप किसी भी परिवार में जन्मो, परमेश्वर आपको चुन लेगा। आप किसी भी परिस्थिति में जन्म लो, फिर भी खुदा आपको ढूंढ लेगा।
हालेलुया। लोगों को ऐसा लगता है यार इसने पाप किया था इसलिए वहां पर जन्मा। नहीं नहीं भाई, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो इसलिए तुम वहां पर जन्मे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, हाँ। परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम हाँ। उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन। बहुत बार जो जन्म से विश्वासी नहीं होते ना, उनमें परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं। बोलो, उनमें परमेश्वर के क्या प्रकट होते हैं? और जो पुराने विश्वासी होते हैं ना, उनमें कुछ प्रकट नहीं होता, उनमें कुछ भी प्रकट नहीं होता। पर जो जन्म से अंधे होते हैं, जो जन्म से अविश्वासी होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको पता है परमेश्वर के काम उनमें छुपे होते हैं। खुदा की महिमा उनमें छुपी होती है। परमेश्वर के बड़े कामों को परमेश्वर ने उनके जीवन में छुपाया होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखो, ध्यान देकर सुने, ये जन्म से अंधा व्यक्ति है पर परमेश्वर के कामों को लेकर बैठा है। आमीन। वो परमेश्वर की महिमा को लेकर बैठा है। और जो जन्म से देखने वाले हैं, जिनको लगता है कि हम पुराने विश्वासी हैं, आपको पता है बहुत बार वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते, परमेश्वर की महिमा नहीं प्रकट कर पाते, परमेश्वर के कामों को नहीं प्रकट कर पाते। पर वचन कहता है कि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो, इसलिए वो ऐसा जन्मा है। हालेलुया। अभी ना आगे पढ़े। हाँ। जिसने मुझे भेजा है, हाँ। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हाँ। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, आगे। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। अभी बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके पास गया, यीशु मसीह भूमि पर उसने थूका। आगे। और उस थूक से मिट्टी सानी और उसने थोड़ा सा उसको मिट्टी को साना, गीला किया। और आगे। और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर और वो मिट्टी का कीचड़ जो था ना, बाइबल कहती है उस अंधे को, जो जन्म से अंधा है, उस अंधे को अंधे की आंखों को लगाया वो कीचड़। हाँ। और उससे कहा जा शिलो के कुंड में धो ले। जा और शिलो में जाकर, शिलो के कुंड में जाकर क्या कर ले? धो ले। आगे पढ़ना। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। और वो देखता हुआ लौटा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अभी नए लोगों को यीशु ढूंढ लेता है पर नए लोग शिलो को नहीं ढूंढ पा रहे। नए लोगों की आंखें तब खुलेगी जब वो शिलो को ढूंढ लेंगे। शिलो वो जगह है जहां उनको यीशु दिखाई दे। शिलो वो जगह है जहां उनकी आंखें खुल जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में ढूंढ लिया है, पर आपको पता है नए लोग शिलो को ढूंढ रहे हैं। नए लोग किसको ढूंढ रहे हैं? शिलो, कि जहां उनकी आंखें खुले। हर कुंड में आंखें नहीं खुलती, हर पानी से धोने के बाद आंखें नहीं खुलेगी। यीशु ने उसको कहा था पानी से नहीं, शिलो के कुंड में जाकर धोना है। हालेलुया। अगर तुम्हारी आंखें खुली है ना, तो तुम्हें शिलो का ही कुंड चाहिए। हालेलुया। वरना पानी तो वहीं पर भी था, पानी कहीं पर भी मिल सकता था, पर यीशु की इच्छा थी तू कहां जाए? शिलो में जाए। तू शिलो जाएगा, उस पानी को लेगा और धोएगा ना, तो तेरी आंखें क्या हो जाएगी? आज बहुत सारे नए लोग प्रभु में आ रहे हैं, पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? उनको शिलो ही नहीं मिल रहा। वो जाते हैं किसी चर्च में पर वो शिलो नहीं होता, वो जाते हैं किसी दास के पास पर वो शिलो नहीं होता। लोग लूट रहे हैं, लोग नए लोगों को, लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं, लोग उनसे पैसे कमा रहे हैं, पर आपको पता है उनकी आंखें नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि ऐसी कलीसिया जो है ना, वो शिलो नहीं है। शिलो वो कलीसिया है जो लोगों की आंखें खोल दे। शिलो वो जगह है जो यीशु मसीह को दिखाई दे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है नए लोगों को भेजना। कहा? शिलो में। बोलो कहा? और शिलो बहुत कम जगह पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कम रह गए हैं शिलो। तो नए लोगों को समझ में नहीं आता मैं शिलो कहां ढूंढूं, मैं कहां जाऊं। जहां जाते हैं वहां लोग आंखें नहीं धोते, वहां हाथ धो लेते हैं, अपना फायदा उठा लेते हैं, अपनी जेबों को गर्म कर लेते हैं, उनसे फायदा करवाते हैं। आपको पता है वो लोग इस अपेक्षा से जाते हैं कि मेरी आंखें धुलेगी और मुझे कुछ नजर आएगा, मैं यीशु को देख पाऊंगा, मैं यीशु से मिल पाऊंगा। विश्वास करें, वो अंधा व्यक्ति ना शिलो को ढूंढते हुए गया क्योंकि उसको देखने की आवश्यकता थी। वो अंधा व्यक्ति शिलो को ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी आंखें खुलना जरूरी है। ध्यान देकर सुने, आज नए लोगों को यीशु ने ढूंढ लिया है पर नए लोग शिलो को नहीं ढूंढ पा रहे। वो इधर उधर भटक रहे हैं,
उनको लगता है कहां मिलेगा शिलो जहां हमारी आंखें खुलेगी। आज भी जरूरत है कि हमारा चर्च नए लोगों के लिए शिलो बन जाए। हालेलुया। हमारी कलीसिया नए लोगों के लिए क्या बन जाए? शिलो बन जाए, कि जब वो लोग यहां पर आए ना, उनकी आंखें खुल जाए, वो यीशु को देखने पाए, वो यीशु को नजर आए, यीशु उनको नजर आए, यीशु से मुलाकात करने पाए, उनकी आंखें खुल जाए। आज प्रभु चाहता है हर चर्च जो है ना, नए लोगों के लिए शिलो बनना जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ये पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया नए लोगों के लिए। बोलो किसके लिए? जो जन्म से अंधा है। प्रभु चाहता है तू जा, शिलो में जा। आज प्रभु भेजता है शिलो में, पर कितने शिलो बचे हैं आज? बहुत कम। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, बहुत कम शिलो बचे कि जहां पर आंखें धोई जाती है, जहां पर आंखें खोली जाती है, जहां पर यीशु नजर आता है। शिलो है ही नहीं, बहुत कम बचे हैं। वरना लोग तो अपनी सेवा लेकर चल रहे हैं, लोग तो अपना काम लेकर चल रहे हैं। लोगों को प्रभु से कोई लेना देना नहीं, नई आत्माओं से कोई लेना देना नहीं, नए लोग प्रभु को देखे इससे कोई लेना देना नहीं। लोग तो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, बस अपनी कमाई हो जाए बस, बाकी कुछ लेना देना नहीं। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हिसाब लेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमसे पूछेगा कि नए लोगों की आंखें क्या तुमने खोली? क्या तुम्हारे चर्च में यीशु दिखाई देता था? क्या तुम्हारे चर्च में आने के बाद, तुम्हारी कलीसिया में आने के बाद क्या लोगों की आंखें खुल जाती थी? अगर नहीं खुलती थी तो हमारा चर्च शिलो नहीं है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपसे खुश हो, प्रभु आपसे प्रसन्न हो, ध्यान देकर सुने, नए लोग प्रभु क्यों भेज रहा है? क्योंकि प्रभु को अपेक्षा है कि यह चर्च शिलो है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु अगर नए लोगों को हमारे बीच में भेजता है ना, तो बहुत बड़ी अपेक्षा से भेजता है, क्योंकि प्रभु कहता है जा और शिलो में जाकर धो ले। तो अंधे ने क्या किया होगा मुझे बताओ? अंधा देख रहा है, अंधे को दिखाई दे रहा है, तो अंधे ने क्या किया होगा? शिलो तक जाने के लिए अंधे ने क्या किया होगा? किसका? पूछा ना, क्या किया होगा? किसी से पूछा होगा अंधे ने, ए भाई शिलो कहां है? तो उसने कहा वहां पर है। किसी से और पूछा होगा आगे जाकर, शिलो कहां है? वो कहेंगे वहां पर है। आज नए लोग पूछते पूछते आ रहे हैं कि भाई चर्च कहां है, कलीसिया कहां है, प्रभु का भवन कहां है? आपको पता है उन लोगों को नहीं पता ये शिलो है या नहीं, फिर भी लोग आ रहे हैं। आज बड़े बड़े चर्च में लोग जा रहे हैं। आपको पता है पंजाब में इतनी भीड़ वहां पर जमा हो रही, क्यों? क्योंकि नए लोग इस अपेक्षा से जाते हैं शायद वहां शिलो मिल जाए, शायद वहां शिलो मिल जाए। पर शिलो मिल नहीं रहा ना पंजाब में। आपको पता है लोग लूट रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग और उनको आपको पता है गड्ढे में डाल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां चालू है आज सेवकाई में। आपको पता है लोगों को शिलो नहीं मिल रहा, नए लोगों को। एक दिन प्रभु हिसाब लेगा। हमारा चर्च नए लोगों के लिए शिलो बनना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने इन लोगों को हमारे बीच में भेजा है। आमीन। इसलिए नहीं भेजा कि ये हमारे फायदे का काम करें, नहीं, इसलिए भेजा कि उनका फायदा, उनकी आंखें खुले, उनको यीशु पता चले, उनकी नजरों में यीशु नजर आए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़ी अपेक्षा से और बड़ी विश्वास के साथ शिलो भेजता है, जा और शिलो में जाकर धो ले। आज बहुत सारे लोग इधर उधर पूछ कर आते हैं कि कहां मिलेगा चर्च, कहां मिलेगी कलीसिया, कहां पर मैं जाऊं प्रार्थना के लिए? तो कोई बताता है वहां पर जा, उस एरिया में जा, उस चर्च में जा, उस कलीसिया में जा। तो एक अंधा जो होता है ना जन्म से, जो प्रभु को नहीं जानता, बड़े विश्वास के साथ वहां पर आता है। उसको ऐसा लगता है मैं आऊंगा, आंखें धो लूंगा और मुझे दिखने लगेगा, मैं यीशु को देख पाऊंगा, मैं यीशु से मुलाकात कर पाऊंगा। एक बड़े विश्वास के साथ, एक बड़े आपको पता बोझ के साथ एक व्यक्ति, नया व्यक्ति चर्च में आ रहा है। पर आपको पता है ये बोझ हम में होना जरूरी है। आंखें धोने की योग्यता हम में होनी जरूरी है। शिलो में अगर पानी नहीं रहता तो शिलो का कुंड उसकी आंखों को नहीं खोल पाता। हालेलुया। आज शिलो तो है पर पानी नहीं है, सारा पानी खत्म हो गया है लोगों का। पानी पवित्र आत्मा है, ध्यान देकर सुने, पवित्र आत्मा से आंखें धोई जाती है। जब चर्च, जब कलीसिया आत्मा की अगुवाई में चलती है ना, लोगों की आंखें खुलने लग जाती है। हालेलुया। आज इतने शिलो है, मैं आपको बताना चाहता हूं जगत भर में, पर पानी खत्म हो चुका है शिलो का। तो धोएंगे कैसे? आंखें खुलेंगी कैसी? उनकी मिट्टी वैसे ही है,
अभी भी उनकी आंखें बंद ही है। क्यों? क्योंकि शिलो का पानी खत्म हो गया है। पवित्र आत्मा काम ही नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा को जगह ही नहीं है, पवित्र आत्मा को वहां पर काम करने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब पानी खत्म हो गया है शिलो का। तो अंधा चाहता भी है शिलो को ढूंढते ढूंढते, पर पानी नहीं पाता तो आंखें नहीं खुलती और यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा। अपनी कलीसिया जो शिलो है ना, उसमें पानी रखे, उसमें पवित्र आत्मा की हुजूरी रखे, वही आत्मा की हुजूरी लोगों की आंखें खोलेगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोगों को यीशु दिखना जरूरी है। आमेन। यीशु दिखना जरूरी है। जब वो यीशु दिखेगा ना, वो उद्धार तक आएंगे। यीशु दिखेगा, वो स्वर्ग तक आएंगे। हमें केवल चर्च तक नहीं लेकर आना है, हमें स्वर्ग तक लेकर जाना है। हालेलुया। हमारा मकसद किसी को बदलना नहीं, धर्म बदलना नहीं, किसी की जात समाज बदलना नहीं, हमारा मकसद लोगों का जीवन बदलना है। हालेलुया। क्योंकि धर्म बदलने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, समाज बदलने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, जाति बदलने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, पर जीवन बदलने के बाद स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी आंखें खुलेगी, हमारा जीवन बदलेगा। जब हमारी आंखें खुलेगी, उजियाला हमें नजर आएगा। जब हमारी आंखें खुलेगी, हम सच्चाई को देखने पाएंगे। हालेलुया। खुदा चाहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ये मेरी इच्छा है। आमेन। यीशु चाहता है जहां मैं हूं ना, वहां तुम रहो, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। चर्च भरना चाहिए, चर्च में बहुत लोग आने चाहिए, ये यीशु की इच्छा नहीं। स्वर्ग भरना चाहिए, ये यीशु की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए जब नए लोग आए, उनकी आंखें खोलना जरूरी है, उनको यीशु नजर आना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा, जा और शिलो में जाकर धो ले। बेचारा गया और उसको शिलो मिल गया, और वचन कहता है वो गया, धोया, उसको दिखने लगा। आमेन। आज मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, नए लोग अगर हमारे चर्च में आते हैं, क्या यहां पर उनको वो पानी मिलता है जिनसे उनकी आंखें धुले? क्या वो यीशु मसीह को देख पाते हैं? क्या वो यीशु मसीह उनको नजर आता है? क्या वो उद्धार को देख पाते हैं? अगर नहीं, तो अभी भी जरूरत है कि हमारा चर्च शिलो बने। हालेलुया। क्योंकि बहुत विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह ने नए लोगों को हमारे बीच में भेजा है, क्योंकि प्रभु को लगता है शायद ये कलीसिया शिलो है। आमेन। एक आत्मा भी अगर यहाँ पर आ जाए ना नया, तो समझ लेना प्रभु ने भेजा है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि ये कलीसिया क्या है? शिलो है। पर जब हम शिलो का काम नहीं करते ना, तब आपको पता है परमेश्वर एक दिन हिसाब लेगा। आज जगत में ऐसी बहुत सारी कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं, नए लोगों की भीड़ वहां पर जमा होती है, पर आपको पता है उनको वो पानी नहीं मिलता जिनसे उनकी आंखें धुले, उनको वो वचन नहीं मिलता जिनमें यीशु दिखाई दे, उनको वो सच्चाई समझ में नहीं आती वहां पर कि जहां पर उनकी आंखें खुले। आपको पता है बस केवल अपने फायदे के लिए वहां पर चर्च और वहां पर कलीसिया और परमेश्वर की सेवा लेकर लोग चल रहे हैं। आपको पता है शिलो की जरूरत है इन दिनों में। हालेलुया। जब शिलो बन जाएगा हर चर्च, बहुतों की आंखें खुल जाएंगी, नए लोग उद्धार को पाएंगे, नए लोग प्रभु तक आएंगे और उनको परमेश्वर की पहचान होगी। आमेन। ये पहला व्यक्ति है बाइबल में जो यीशु मसीह ने चमत्कार किया, जो जन्म से क्या था? अंधा था, जिसने कभी उजियाले को देखा, जो पैदा ही उस परिस्थिति में हुआ था। आज ऐसे लोग, प्रभु आपको शिलो भेजना चाहता है आपकी आंखें खोलने के लिए। आमेन। और जब आंखें खुल जाएगी ना, दिखने लगेगा, यीशु दिखने लगेगा, फिर आप उसके पीछे चलोगे। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति बाइबल में है, चलो पढ़े लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, वचन 35। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा, अभी ये दूसरा व्यक्ति है। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा। अभी यहां पर भी एक अंधा व्यक्ति है, पर वचन कहता है कि वो वहां पर भीख मांग रहा है, एक अंधा व्यक्ति। आगे पढ़ना। वो भीड़ की चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। यीशु उस रास्ते से जा रहा है, पर यीशु उसके पास नहीं आया। ध्यान देकर सुने, यीशु उसके करीब नहीं आया। जो पहला अंधा हमने देखा था वो जन्म से अंधा था। वो कैसा था? तो यीशु खुद उसके पास आया, क्योंकि प्रभु को पता था ये मुझे नहीं जानता, पर मैं इसे जानता हूं, तो मुझे इसे ढूंढना जरूरी है। ये दूसरा अंधा जो है ना, बाइबल कहती है यीशु उस रास्ते से जा रहा है, पर यीशु उसके पास भी नहीं आया, यीशु ने उसको देखा भी नहीं। बाइबल कहती है अंधे ने लोगों की आवाज सुनी। बोलो, अंधे ने क्या सुनी? आवाज सुनी। आगे पढ़े। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी
जा रहा है। जब अंधे को बोला गया कि कौन जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है, आगे पढ़ना, उसने पुकार के कहा, तब अंधे ने क्या पुकारा उसके बारे में ध्यान से सुनना। अंधे ने पुकार के, हे यीशु, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, मतलब क्या हुआ? अंधा जानता है यीशु कौन है। ये अंधा पहले से जानता है यीशु, क्योंकि वो यीशु को नहीं पुकार रहा, वो यीशु को किस रीति से पुकार रहा है? हे दाऊद की। इसका मतलब उसको पता है ये किस वंश से आया है, ये दाऊद की वंश से आया है ना। इन सारी व्यवस्था की चीजों को ये अंधा जानता, तो ये विश्वासी अंधा है। ये कौन सा अंधा है? ये चर्च में जाने वाला अंधा है। बोलो कौन सा अंधा है? ये बाइबल पढ़ने वाला अंधा है। बोलो बोलो कौन सा अंधा है? ये आराधना करने वाला अंधा है, ये सेवा करने वाला अंधा है, जिसने वचनों को पी लिया है, खा लिया है, बाइबल ट्रेनिंग भी कर लिया है, ऐसा अंधा है। क्योंकि ये जानता है यीशु कौन है। वो कहता है दाऊद की संतान। इसको पता है प्रभु कौन है, इसलिए प्रभु उसकी ओर देखता नहीं, इसलिए प्रभु उसकी ओर गया नहीं, इसलिए यीशु ने उसे ढूंढा नहीं। यीशु को पता था, तुझे पता है यीशु कौन है, तुझे पुकारना पड़ेगा, तुझे चिल्लाना पड़ेगा। ध्यान देकर सुने, अगर हम पुराने विश्वासी है ना, प्रभु हम तक नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। हम यीशु को जानते हैं, अब यीशु हमारे पास नहीं आएगा, यीशु हमें नहीं ढूंढेगा, वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। हालेलुया। वो क्या चाहता है? अभी हम उसे पुकारें। पुराने विश्वासियों को ना यीशु उनके पीछे कभी नहीं लगता। ध्यान देकर सुने, खुदा कहता है तुम सब जानते हो, व्यवस्था की पुस्तकों को खा चुके हो, तुम बाइबल पूरी खा लिए हो तुमने, अब तुम्हें ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें पुकारना पड़ेगा। एक वचन पढ़े, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय वचन 23 से लेकर आगे 23। बहुत दिनों के बीतने पर, निर्गमन 2 वचन 23 से लेकर आगे। हाँ, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। हाँ, मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरते। ये इजरायली लोग कौन है? कौन है ये? किसकी प्रजा है? परमेश्वर की। बोलो किसकी प्रजा है? हाँ, ये मिस्र की गुलामी में है। बोलो ये कहां पर है? मिस्र की गुलामी में है। ध्यान देकर सुने, जब तक सब कुछ अच्छा था, इनको परमेश्वर की याद नहीं आई। जब तक ऑल इज वेल था, इनको परमेश्वर की याद नहीं। याद कब आई? जब फिरौन उसको पीटने लगा, लाते मारने लगा, घूसे मारने लगा, तब इनको किसकी याद आई? पढ़े 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 उस वचन को, फिर पढ़े। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ, मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण हाँ, लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। हाँ, और पुकार उठे। देखो, विश्वासी जो पुराने होते हैं ना, वो जब तक लात घुसे नहीं खाते शैतान के, तब तक परमेश्वर के पास नहीं आते। ध्यान देकर सुने, और परमेश्वर भी तब तक उनके पास नहीं जाता। खुदा कहता तुम पुकारो, क्योंकि तुम मुझसे दूर गए हो ना, तुमने मुझे भुला दिया है, तुम मेरे पास नहीं आते, तुम मेरी आराधना नहीं करते, तुम मेरी प्रार्थना नहीं करते। फिर ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है खुदा कि हम खुद पुकारने लगते हैं। बोला हम खुद क्या करने लगते हैं? हाँ, ध्यान देकर सुने। एक व्यक्ति था, जलगांव में भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, बिल्डिंग्स, 7वें 8वें माले पर था, 8वें माले पर था, बहुत ऊंचाई पर था। प्रॉब्लम क्या था? उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था और वो बालकनी में अटक गया था। समझ में आ रहा है? 8वें मंजिल पर है, बहुत ऊंचाई पर, और लॉक हो गया दरवाजा और वो बालकनी में है। उसको बाहर निकलना था पर निकल नहीं पा रहा। तो उसने ना ऊपर से, बहुत ऊपर से नीचे देखा, कुछ लोग वहां पर खड़े थे। वो पुकारता था पर उसकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर था, पर उसको बाहर निकलने की जरूरत थी। तो उसने सोचा कुछ करना पड़ेगा कि ये लोग मेरी ओर देखे। समझ में आ रहा है? तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको मन में आया चलो एक काम करते हैं कि ये ऊपर कैसे देखेंगे। तो उसने ना अपने खिसे में से पॉकेट निकाला और 100 रुपए की नोट निकाली। कितने की नोट निकाली? और 100 की नोट लेकर वो बालकनी में खड़ा रहा और ऊपर से उसने ऐसे पैसे को फेंका, नोट को फेंका। तो नोट जो है ना गिरते गिरते नीचे आई। उसको ऐसा लगा कि अगर कोई देखेगा ऊपर से पैसा गिरा है तो वो ऊपर देखेगा। बोलो कहां देखेगा? जो लोग नीचे खड़े थे ना, वह जैसे उसने 100 की नोट नीचे फेंकी, वो नीचे धीरे 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 आई और नीचे गिरी। एक व्यक्ति की नजर गई, क्या गिरा?
पैसा। बोलो क्या गिरा? उस व्यक्ति ने ऊपर नहीं देखा, उसने सीधा पैसे को देखा, ऐसा झपटा और अपने जेब में डाल दिया। ऊपर देखा, इसके 100 रुपए गए। फिर उसने दूसरा चांस लिया, चलो एक बार और करते हैं, शायद दूसरी बार कोई दूसरा देखे। तो उसने और 100 की नोट निकाली, फिर गया बालकनी में, फिर उसने नीचे डाली, फिर नोट धीरे धीरे नीचे आई, दूसरे व्यक्ति ने देखा। अब दूसरे व्यक्ति ने भी ऊपर नहीं देखा, कहां से गिरी, उसने नोट की ओर देखा, जो गिरा है उसकी ओर देख रहे हैं, और उसको झपटा और अपने जेब में डाल लिया। ऊपर देखा नहीं, कितने रुपए गए? 200। अब ये ऊपर वाला व्यक्ति सोच में पड़ गया, यार ये तो घाटे का सौदा है, कितने रुपए निकल गए? 200। ऐसे तो मेरी जेब खाली हो जाएगी। तो उसने सोचा कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो वो बालकनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगा, कुछ मिलता है क्या, और ढूंढते 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 उसको इतना पत्थर मिला। बोलो क्या मिला? पत्थर। उस पत्थर को, छोटे पत्थर को उसने उठाया, फिर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। जितने लोग नीचे खड़े थे ना, एक के सिर पर उसने निशाना लिया। क्या किया? एक के सिर के ऊपर उसने बराबर निशाना धरा और जोर से उस पत्थर को उसके सिर पर मारा। जैसे टन करके उसके सिर पर गिरा ना, उसे तुरंत ऊपर देखा। जैसे पत्थर कहां गिरा, उसने कहा देखा? ये पुराने विश्वासी है। आशीषें मिलती है ना ऊपर, प्रभु खाने पीने को अच्छा देगा ना ऊपर, नहीं देखेंगे। सारी चीजें ऑल इज वेल है ना ऊपर, जैसी समस्या आई, प्रभु कहां देखेंगे? ये इजरायली लोग थे। जब लाते घुसे पड़ने लगे ना, अब तक मटन खा रहे थे, खाने को अच्छा सब कुछ मिल रहा था, फिरौन भी अच्छी रीति से रख रहा था, जब तक यूसुफ जिंदा था तब तक कोई टेंशन ही नहीं था। पर आपको पता है, जैसे मार पड़ने लगी ना, जैसे लातों घुसे पड़ने लगे ना, ये किसको पुकार उठे? परमेश्वर को पुकारने लगे। बोलो किसको पुकारने लगे? अंधा व्यक्ति यीशु उसके पास नहीं गया, क्योंकि प्रभु को पता था ये व्यवस्था खाकर बैठा है, ये मुझे जानता है, इसने मेरे बारे में सुना है, ये सारी चीजों का ज्ञान रखता है। यीशु की इच्छा थी कि वो उसे पुकारे। हालेलुया। जितने पुराने विश्वासी है ना, प्रभु आप तक नहीं आएगा, आपको प्रभु तक आना पड़ेगा। हालेलुया। नए लोगों के पास खुद खुदा जाता है। आमीन। क्योंकि प्रभु को पता है ये जन्म से अंधे, पर भाई तुम बाद में अंधे बने हो। नए विश्वासी, पुराने विश्वासी क्या है? बाद में अंधे बने हैं। पहले देखते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गए? हाँ, धीरे धीरे मोतियाबिंद हो गया तुम्हें ना। फिर बाइबल नजर नहीं आता, फिर वचन भी नजर नहीं आता, फिर प्रार्थना भी नजर नहीं आती, फिर उपवास भी नजर नहीं आता, और धीरे धीरे चर्च भी नजर नहीं आता। नए लोग ना रेगुलर चर्च में जाएंगे। हालेलुया। नए लोग क्या करेंगे? रेगुलर चर्च में जाएंगे। पुराने नहीं जाते। एक दिन आएंगे, दूसरे रविवार नहीं आएंगे, एक रविवार आएंगे, दूसरे रविवार नहीं आएंगे। उपवास प्रार्थना है ना, हर महीने में होती है। कौन जाएगा उपवास प्रार्थना में? ध्यान देकर सुने, कौन जाएगा उपवास में? ये पुराने लोग होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको कोई लेना देना नहीं है। बाइबल कहती है एक अंधा जो विश्वासी था, व्यवस्था को जानता था, वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जैसे इजरायली लोग पुकारने लगे, पढ़े उस वचन को, निर्गमन। बहुत दिनों के पीछे परमेश्वर का राजा मर गया। हाँ। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आह भरने लगे। हाँ। और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, हाँ। वो परमेश्वर तक पहुंची। हाँ। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर हाँ। अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांटी थी, पुराने लोगों का कराहना सुनना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तुमने खुदा को छोड़ दिया है, तुमने अपनी आंखों को बंद कर दिया है। परमेश्वर चाहता है कराओ तुम। जब तक तुम नहीं चिल्लाते मन से, जब तक नहीं पुकारते अपने हृदय से, तब तक खुदा तुम्हारी आवाज को नहीं सुनेगा। हालेलुया। नए लोगों का वैसा नहीं, खुद ढूंढ लेगा, खुद उनके पास जाएगा। पर पुराने लोगों के पास नहीं जाता, वो चाहता कि तुम उसे पुकारो। आमेन। अभी इस वचन में आओ, अंधे के वचन में। चलो निकाले। हाँ, पढ़े। उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान। उस अंधे ने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे, हाँ। वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। हाँ। परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हाँ। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हाँ। तब यीशु ने खड़े होकर
आज्ञा दी हाँ। कि उसे मेरे पास लाओ। हाँ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, हाँ। तू क्या चाहता है कि देखो मैं तेरे करूं? देखो देखो देखो, पुराने विश्वासी से प्रभु क्या पूछता है? तू क्या चाहता है? नए विश्वासी से पूछा था? नहीं। नए विश्वासी को खुद उसने आंखों पर मिट्टी लगाई और कहा जा जाकर धो ले कि तू दिखने लग जाएगा। हालेलुया। उसकी जरूरत को यीशु जानता है, पर इसको ना प्रभु खुद पूछता है, तू क्या चाहता है? ये पुराने विश्वासी है। खुदा चाहता है तू क्या चाहता है, क्योंकि प्रभु को पता है ये कभी अच्छा नहीं मांगेंगे। हाँ, इनकी लिस्ट अलग ही होती है। ध्यान देकर सुने ना, ये अपनी किराना की यादी लेकर ही बैठते हैं पुराने विश्वासी। प्रभु चाहता है बेटा तू क्या चाहता है। प्रभु तो लाख चाहता है कि इसकी आंखें खुले, पर वो तो चाहे पहले, सामने वाला बंदा तो चाहे कि मेरी आंखें खुले। नए विश्वासी के बारे में प्रभु जानता है कि इसकी जरूरत यही है कि इसकी आंखें खुले। हालेलुया। पर पुराने विश्वासी को प्रभु खुद पूछता है कि तेरी इच्छा क्या है, क्योंकि तू कुछ भी मांग सकता है। समझ में आ रहा है? प्रभु टीवी खराब हो गया नया चाहिए, यह भी प्रार्थना होती है पुराने विश्वासी। तो कुछ भी मांग सकता है भाई, तेरी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं तू क्या चाहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये बहुत कमाल के होते पुराने विश्वासी, मैं सच बोलता हूं। उनकी प्रार्थनाएं सुनना आप हंसी आ जाएगी आपको। हमारे भी एरिया में वैसे ही प्रार्थना करते हैं। आपको पता है वो कभी आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, बीमारी के लिए करेंगे, आशीषों के लिए करेंगे, और सब कुछ खत्म हो जाता है ना तो बकरियों के लिए, मुर्गियों के लिए और भैंसों के लिए करेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, भैंस दूध नहीं दे रही, बकरी का पेट फूक गया है और मुर्गी अंडा नहीं दे रही। ये फालतू की प्रार्थना करवाएंगे। कौन? पुराने विश्वासी। बोलो कौन? हाँ। तो इसलिए प्रभु पूछता है तू, आज भी पुराने विश्वासियों से खुदा यही सवाल पूछता है, तू कुछ होंगे जो कहेंगे मुर्गी दिन में 2 अंडा दे प्रभु, एक से काम नहीं हो रहा। कुछ भी मांग सकते हैं पुराने विश्वासी। हालेलुया। इसलिए ना प्रभु चाहता है कि तू अपने मुंह से ही बोल कि तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी पुराना विश्वासी होना फायदे की बात है या घाटे की बात है। हाँ बोलो ना, फायदे की बात है या घाटे की बात है? फायदा तो बहुत है पर करते नहीं, इसलिए बहुत बार हमारा फायदा होने के बजाय घाटा ही हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें ऑलरेडी और आपको पता है जब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, आगे पढ़े जरा। हाँ, उसने कहा हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं। यहां पर मराठी बाइबल किसके पास है? किसी के पास है मराठी बाइबल? मराठी में अलाय किसने बाइबल? ओके, मराठी है ब्रदर। 41 वर्स फिर एक बार पढ़ना। 41। हा, मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा आहे। तो म्हणाला प्रभु, हाँ इस वचन को ध्यान से सुने। हिंदी में लिखा है कि मैं देखने लगूं, पर यहां पर क्या लिखा है? मैं फिर से देखने लगूं। इसका मतलब ये पहले, ये मराठी में है। हालेलुया। हिंदी में नहीं लिखा है ऐसा। हिंदी में लिखा है कि मैं देखने लगूं, पर मराठी में लिखा है मैं फिर से देखने लगूं। इसका मतलब ये पहले, बाद में अंधा हो गया और अभी फिर देखना चाहता है। हालेलुया। पुराने विश्वासी पहले देखते थे, बाद में अंधे हो गए और फिर समझ में आया कुछ? हालेलुया। इसलिए इसके पास यीशु खुद नहीं गया था। प्रभु को पता था ये पहले देखने वाला बंदा था। ये बाइबल पढ़ के बैठा है यहां पर भीख मांगने के लिए। पूरी बाइबल पढ़ ली उसने। उसको पता है दाऊद के ही घराने में किसका जन्म हुआ है, यानी बाइबल उसको पता, फिर भी क्या मांग रहा है? अरे बोलो, पुराने विश्वासी आज क्या मांग रहे हैं? अरे रे 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 रे, बहुत खराब अवस्था है पुराने लोगों की। आपको पता है नए लोग नहीं मांगते भीख, नए लोग विश्वास से मांगते हैं, पर पुराने अभी भी क्या मांग रहे हैं? भीख। क्यों पता है? क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं, क्योंकि हम प्रभु को नहीं देख पा रहे। ऐसी अवस्था में शैतान हमें लेकर आता है, ऐसी परिस्थितियों में लेकर आकर रख देता है ना कि हमें भीख मांगनी पड़ती खुदा से कि प्रभु दे दे, हमारी जरूरतों को पूरी कर दे, जैसे इजरायली लोग मांग रहे हैं प्रभु से। आपको पता है 40 साल
परमेश्वर इजरायली लोगों को खिला रहा था, पिला रहा था, उनकी सुधि ले रहा था। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पर फिर भी ना रास्ते में वो मांगना नहीं छोड़ते थे। देखा है ना आपने? कौन सा खाना खिलाया परमेश्वर ने उन्हें? स्विगी से नहीं आता था ना कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, पिज्जा आ गया। नहीं, उनका खाना स्वर्गदूत लेकर आते थे। हालेलुया। मन्ना आपको पता है, जो स्वर्ग में से था वो खा रहे थे। हालेलुया। पर फिर भी भिखारी की आदत गई नहीं थी। क्या कहते थे? हम लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, मछली खाते थे, मटन खाते थे, हमें यहां नहीं मिलता, दे दे। तो खुदा ने इन भिखारियों को वहां पर भी दिया। अरे हाँ या नहीं? परमेश्वर खुश था उनके मांगने से खुश था। जब उनको मटन दिया ना, वचन में लिखा है बहुत सारे पंछियों को प्रभु ने भेजा, और वो इतना टूट पड़े कि उन्होंने मार मार के उनको ना सुखाने के लिए रख दिया था कि बाद में खाएंगे। तो खुदा उनके मांगने से खुश हुआ। जब वो खाने लगे ना, मुंह में जानने से पहले खुदा ने उनको मार दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, क्योंकि प्रभु को पता था ये वो अंधे हैं ना कि जो पहले देखते थे अब अंधे हो गए, अब भीख मांग रहे हैं आज। ध्यान देकर सुन, ये विश्वासी लोग हैं आजकल के, जो पुराने, बोलो कौन से? नए लोग ऐसे नहीं होते। नए लोग ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो तो बेचारे जन्म से अंधे थे ना। प्रभु उनको दोष नहीं देता, पर पुराने लोगों को खुदा दोष देता है। तुम तो जन्मे ही विश्वासी परिवार में हो ना, फिर क्यों भीख मांग रहे हो? तुम तो यीशु मसीह को पहले से जानते हो ना, फिर क्यों भीख मांग रहे हो? तुम तो व्यवस्था को खा चुके हो ना, फिर क्यों भीख मांग रहे हो? तुम्हारे जीवन में इन सारी चीजों को पाया जाता है ना, फिर आज तुम्हारी परिस्थिति ऐसे क्यों? इसलिए यीशु कहता है तुझे क्या चाहिए बोल। वो कहता है मुझे फिर से दिखने लग जा। हालेलुया। वो फिर से देखना चाहता है। आपको पता है, एक पुराना विश्वासी जब तक ये अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मुझे फिर से देखना है, तब तक खुदा उसकी आंखें नहीं खोलेगी। नए विश्वासियों को खुद खोल देगा। वो कहेगा तू जा, शिलो में जा, तेरी आंखें खुलेगी। पुराने विश्वासी को कहेगा तू क्या चाहता है, तुम जो मांगोगे मिलेगा, क्योंकि प्रभु को पता है ऐसे भी ये मांगते ही रहते हैं और देते रहो इनको ना। इनको लगता है बस यही हमारी जिंदगी है, ये मांग लिया वो मांग लिया, लोग खुश हो जाते, घर मिल गया, आशीषें मिल गई, नौकरी मिल गई, ये मिल गया, छोकरी मिल गई, उसमें ही खुश है, क्योंकि उनको लगता है बस मैं मांग रहा हूं खुदा दे रहा है। अरे भाई, भिखारी भी मांगता है और उसको लोग देते हैं, इसका मतलब तू धार्मिक है, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। मांगने वाला परमेश्वर की नजर में ऊंचा नहीं होता। ध्यान देकर सुने, ऊंचा वो है जो बिन मांगे पाता है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में ऊंचा वो है जो बिन मांगे पा लेता है। बच्चा जो होता है ना, उसे मांगना नहीं पड़ता, बाप दे देता है। समझ में आया? अगर हमारा पिता है ना वो स्वर्गीय पिता, तो वचन में लिखा है पहले तो तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मांगने की आवश्यकता कहा है बाइबल में? कहीं पर नहीं। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने सारी जरूरतें पूरी की थी। पानी चाहिए था, पत्थर में से निकाल दिया ना। मन्ना चाहिए था, स्वर्ग में से गिरा दिया। हर चीजों की जिम्मेदारी परमेश्वर उठा रहा था। हालेलुया। कितने कपड़े लेकर निकले थे वो? जितना था उतना ही लेकर निकले। 5 साल का बच्चा निकला था हाफ चड्डी पहनकर ना, और कितने साल लगे? तो हाफ चड्डी का क्या हुआ फिर? 5 साल का बच्चा जैसे उम्र में बढ़ रहा था ना, चड्डी भी बढ़ रही थी। अरे रास्ते में दुकान है ही नहीं, रास्ते में टेलर नहीं है। ध्यान देकर सुने, कहां जाएंगे कपड़े सिलवाने? 5 साल के बच्चे ने हाफ चड्डी पहनी थी, जैसे बड़ा हो रहा था ना तो ट्राउजर बन रही थी। वो ऊपर बढ़ रहा था, चड्डी नीचे बढ़ रही थी। अरे खुदा है हमारे साथ, परमेश्वर है हमारे साथ। हालेलुया। हर जरूरत को पूरी करने की क्षमता रखता, बिन मांगे देने की क्षमता रखता, वो हमारी सारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु वो देख रहे थे अपनी आंखों से कि सब चल रहा है, दवा खाना नहीं है, पैरासीटामोल लेकर नहीं घूमे थे, वो निकले थे बाहर कि चलो रास्ते में किसी को फीवर आ जाए तो पैरासीटामोल दे देंगे। ऐसा हम कहीं घूमने जाते हैं तो 4 बॉक्स, एक बॉक्स तो हमारा स्पेशल गोलियों का रहता है। हाँ या नहीं? अरे बोलो ना।
हाँ, कहीं भी घूमने जाते इतने विश्वास से निकलते बाहर कि इनकी जरूरत पड़ेगी ऐसा ना, इतने विश्वास से निकलते बाहर। एक बॉक्स तो गोलियों का लेकर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब खुदा है ही नहीं तुम्हारे साथ ना, तुम्हें गोलियों की आवश्यकता पड़ रही है तो। ध्यान देकर सुने, विश्वासी लोग, इजरायली लोगों को खुदा लेकर गया था ना, कुछ नहीं लेने दिया साथ में, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं ले पाए थे, इतनी हड़बड़ी में निकले थे वो, पर फिर भी परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरी किया। आमीन। पर फिर भी उन्होंने मांगना नहीं छोड़ा, मांगते ही रहे आखिरी तक। नाक में दम आ गया प्रभु के, कहां से लेकर आए नहीं ना, अच्छे थे वहीं पर ना, कम से कम रो रहे थे, पिट रहे थे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ये लात पड़ रही थी ना तभी अच्छे थे, कम से कम प्रार्थना भी करते थे। या रास्ते पर लेकर आया, खिला भी रहा हूं, पिला भी रहा हूं, सारी जरूरतें भी पूरी कर रहा हूं, फिर भी भीख मंगे के समान मांग ही रहे। ध्यान देकर सुने, खुदा के नाक में दम आ गया था 40 साल में कि कहां से लेकर आया। मूसा को परमेश्वर कहता है, मूसा मैं इन सबको मार देता हूं यार, और तेरे वंश के द्वारा ही एक राष्ट्र बना देता हूं। इतना तंग कर दिया था उन्होंने। पुराने विश्वासी, आपको पता है, वो शैतान को तंग नहीं करते, वो किसको तंग करते? ये पुराने विश्वासी जो होते हैं ना, वो शैतान को तकलीफ नहीं देते, वो किसको तकलीफ देते? खुदा को तकलीफ देते। इतना तकलीफ देते ना, परमेश्वर चाहता है मरे, तू मर जा, तेरा जिंदा रह के भी कोई फायदा। ये पुराने विश्वासी है। नए विश्वासी परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो शिलो को ढूंढते हैं, वो चाहते कि मेरी आंखें खुले, वो चाहते कि मैं देखने लगूं, वो चाहते कि यीशु मुझे नजर आए। ये नए विश्वासी। पुराने विश्वासी जो होते हैं ना, वो नाक में दम लाते हैं परमेश्वर तंग आ जाता है पुराने विश्वासियों से कि सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, बदलते ही नहीं, बाइबल पढ़ते ही नहीं, प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं आते, उनको खींच तान के लाना पड़ता है। ये पुराने विश्वासी। हालेलुया। चर्च में क्यों जाते हैं? तो कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए। पुराने विश्वासी। मैंने सिटी में बहुत लोगों की ये गवाही देखी है, नहीं सर चर्च में जाना पड़ता है, मेंबर होना पड़ता है। क्यों भाई? तो मरने के बाद वो वहां पर दफनाएंगे। अरे फेंकने तो मरने के बाद म्युनिसिपालिटी वाले तो लेकर ही जाएंगे, पर स्वर्ग में स्वर्गदूत लेकर जाने वाले हैं ना, तो शरीर तो यहीं पर रहेगा। दफना दो, फेंक दो, कुछ भी हो, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको पता है, जब तक जिंदा होना, टिकट बुक करवाओ स्वर्ग का। हालेलुया। लोग मरने के बाद ना अपने शरीर की चिंता करते हैं कि कहां दफनाएंगे, कौन सी सीमेंट्री में दफनाएंगे, कौन से कब्रिस्तान में दफनाएंगे, कहां जगह मिलेगी। उसके चक्कर में शिलो में नहीं जाते, कहीं भी घुस जाते, जहां यीशु नहीं दिखता ना उसी भी चर्च में जाते। क्यों? क्योंकि मरने के बाद कब्र मिलनी चाहिए। जिंदगी भर कब्र में रहना है या स्वर्ग में जाना है? अरे बोलो। ये पुराने विश्वासी है। बोलो, ये कौन से विश्वासी है? पुराने विश्वासी बहुत कमाल के होते हैं। अक्टूबर के महीने में शायद सारे मरे हुए लोगों को मिलने जाते हैं कब्रिस्तान में। बोलो, कहा जाते हैं? हाँ, 2 नवंबर में सिटी में जाना आप। 2 नवंबर में ना ये सारे मरे हुए लोगों को मिलने जाते हैं। क्यों मिलने जाते मुझे आज तक नहीं समझ में आया। शायद कहते होंगे मैं भी जल्दी आ रहा हूं, मेरी सीट बुक करवा के रख, मैं तेरे बगल में ही सोऊंगा। जो मर गया है उसे मिलने क्यों जा रहे हो भाई? तुम जिंदा हो ना, स्वर्ग में जाने की चिंता करो। हालेलुया। चर्च में नहीं आएंगे, पर मरे हुए जो है ना उनको मिलने जरूर जाएंगे। फूल लेकर जाएंगे, अगरबत्ती लेकर जाएंगे, और वहां पर कैंडल बिंडल जलाएंगे, और वहां पर ऐसे मुंह उतार कर बैठ जाएंगे। हमने गीत गाया ना, क्योंकि जिंदा खुदा है। मरियम जब यीशु के शरीर को ढूंढ रही थी, स्वर्गदूत ने उसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? हालेलुया। जहां मरे हुए हैं ना, वहां आपको जीवित कोई नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढना चाहते हो ना, तो जिंदा लोगों में ढूंढो। हालेलुया। प्रभु भी आपको यहीं पर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने विश्वासी है। इसलिए यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है, प्रभु मेरी आंखें फिर से खुल जाए,
फिर से खुले। इसका मतलब पहले मैं देखता था, पर मेरे पापों के कारण मैं अंधा हो गया, पर अब मैं फिर एक बार क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं। हालेलुया। अपनी आंखों को खोले। नए लोग विश्वास करें कि खुदा ने तुम्हें शिलोह में भेजा है। अपनी आंखों को धोना और तुम्हें दिखे ऐसी प्रार्थना करना, आपको यीशु नजर आएगा। और पुराने लोग, प्रभु आज तुमसे पूछता है, बोल मैं तेरे लिए मांगो, घर मांगो, गाड़ी मांगो, पैसा मांगो, हाँ, जो नहीं मिला वो मांगो। सोचने लगते प्रभु क्या मांगो। आज प्रभु तुमसे पूछता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। जैसे इसने कहा, हे प्रभु मेरी आंखें फिर से खुल जाए। पहले जैसे देखता था ना, अब फिर मैं देखने लगूं। पहले जैसे तुझसे प्यार करता था ना, फिर करने लगूं। पहले जैसे मैंने तुझ पर विश्वास किया था, फिर एक बार उस विश्वास से मैं चलने लगूं। ये प्रार्थना पुराने विश्वासियों ने करना जरूरी है, तब हमारी आंखें खोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यही परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंखें खुली, नए लोगों की भी और पुराने लोगों की भी, पर दोनों से अलग रीति से डील करता है परमेश्वर। आमेन। दोनों से अलग रीति से व्यवहार करता है परमेश्वर, क्योंकि दोनों की जरूरत अलग है। आमेन। आज अपने आप को जांचें कि इन दोनों में से हम कौन सी परिस्थिति में हैं। अगर आप नए हो तो प्रार्थना करें कि आपको शिलोह मिले। बोलो क्या मिले। और अगर आप पुराने हो तो प्रार्थना करें कि मेरी आंखें खुल जाए। हालेलुया। और जो ये चर्च है जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बैठे हैं, हम प्रार्थना करें कि हमारा चर्च शिलोह बन जाए। बोलो हमारा चर्च, हमारी सेवा शिलोह बन जाए, हमारी पहचान शिलोह बन जाए, कि जहां जो आए उसकी आंखें खुदा खोल दे और वो यीशु मसीह को देखने लगे। परमेश्वर चाहता है हर जगह पर शिलोह बने, कि जहां नए लोगों की आंखें खुलने पाए। हालेलुया। इस समय हम प्रभु भोज की विधि की ओर जाने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। इस समय अपनी आंखों को बंद करें, थोड़े समय के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जिस अंधों की आंखें आपने खोली, वैसे ही अगर आज हमारी आंखें बंद हैं तो वो खुलने पाए। आप चाहते हो कि हम सच्चाई को देखें, आप चाहते हो कि हमें आप नजर आए। ये तभी हो सकता है जब हमारा चर्च शिलोह बन जाए, लोगों की आंखें धोने वाला चर्च, लोगों की आंखें खोलने वाला चर्च, जो जहां पर यीशु की सच्चाई लोगों को नजर आए, वो चर्च होने दीजिए पिता। ये भवन आपको प्रकट करने वाला भवन बने, जहां लोग आपसे मुलाकात करे, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आज आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। इस समय हम उस विधि की ओर जाने वाले हैं जिसकी वजह से आज हम यहां पर बैठे हैं। अगर यीशु नहीं मरता तो शायद आज हम यहां पर नहीं रहते। अगर वो अपने लहू को नहीं बहाता तो शायद हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। अगर वो क्रूस पर नहीं चढ़ता तो शायद ये धन्य जीवन मुझे नहीं मिलता। अगर यीशु कोड़े नहीं खाता तो मैं चंगा नहीं होता। अगर यीशु को अपमानित नहीं किया जाता तो शायद मेरा सम्मान नहीं होता। आज उस मेज के सामने हम खुद को लाने वाले हैं जहां मेरा यीशु मेरे लिए मरा, उसने अपने लहू को बहाया और अपने जीवन को दे दिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। डी माइनर। हाँ। धन्यवाद यीशु। स्तुति पिता। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको
रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आपके मार खाने से हमने शिफा को पाया। आपके लहू के द्वारा हमने अपने हमारे पापों की क्षमा को पाया है। प्रभु जी, उस बलिदान को हम न भूले, उस प्यार को न हम भूले पिता। इसलिए आप हमें सहायता करें। आज फिर एक बार उस बलिदान को याद करने के लिए आप हमें आपकी आत्मा का अनुग्रह दीजिए। इस विधि के पास जाते वक्त हम खुद को तैयार करें, ऐसा होने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सब मिलकर गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तुम्हें अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मैं हरदम यीशु की हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु की हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा
प्रभु जी, हम अपने आप को, हम खुद को उस क्रूस के पास लेकर आते हैं प्रभु जी, जहां आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। हाँ प्रभु, अपने शरीर को दे दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं फिर एक बार हम अपने आप को तैयार करें उस भोज की ओर जाने के लिए प्रभु जी। हमारे मन को तैयार करें प्रभु। धन्यवाद। सारा